हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मनी एंड बैंकिंग। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा मुद्रा के कार्य, जिसमें कि देखेंगे मुद्रा के प्राथमिक कार्य, मुद्रा के गौण कार्य या फिर द्वितीयक कार्य, मुद्रा के आकस्मिक कार्य और मुद्रा के विविध कार्य। सारे कार्यों को देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो यहाँ देख सकते हैं लिखा गया मुद्रा के कार्य। अब इसे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है सामान्यतः मुद्रा के चार कार्य बताए जाते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। इससे संबंधित एक प्रचलित पंक्तियाँ भी हैं। पंक्तियाँ यह है कि मुद्रा के है कार्य चार: माध्यम, मापक, संचय और आधार। यानी कि इसे बोले तो मुद्रा के हैं कार्य चार: मापक, माध्यम, मापक, संचय और आधार। तो यह चार कार्य, मुद्रा का माध्यम होता है विनिमय का, उस मापक होता है, संचय होता है मुद्रा को, और मुद्रा आधार भी होता है। तो चार होता है। इसे देखेंगे हम लोग विस्तार से। तो यहाँ देख सकते हैं टेबल के रूप में इसे बताया गया मुद्रा के कार्य को। सबसे पहले इसे बांटा जाता है उच्च कक्षाओं में परंपरागत या फिर स्थैतिक कार्य। दूसरा होता है प्रायोगिक कार्य। अगर आप लोग 12 के बच्चे हैं देख रहे हैं तो आप लोग सिर्फ इस कार्य को पढ़ेंगे 12th क्लास में। पहला होगा इसमें प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य और चौथा विविध कार्य होगा। लेकिन आप लोग BA के अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग पढ़ेंगे इसे पूरे अच्छे से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं परंपरागत या फिर स्थैतिक कार्य क्या है। तो इसे भी प्रोफेसर किनले के अनुसार बांटा गया है 3 भागों में। पहला प्राथमिक कार्य, दूसरा गौण कार्य, तीसरा आकस्मिक कार्य और फिर एक होता है विविध कार्य। यह प्रोफेसर किनले के अनुसार इसे डिवाइड किया गया है। प्राथमिक कार्यों में विनिमय का माध्यम आता है, तभी देखते हैं माध्यम है, और मापक है, मूल्य का मापक आता है। और गौण कार्य में जो है भावी भुगतान का आधार आता है, और मूल्य का संचय आता है, और मूल्य का हस्तांतरण आता है। और आकस्मिक कार्य देखें तो इसमें आता है सामाजिक आय का वितरण कैसे किया जाता है, साख का आधार क्या होता है, अधिकतम संतुष्टि क्या होता है, और पूंजी की तरलता में वृद्धि क्या होता है। और विविध कार्य में क्या आता है, तो इसमें आता है शोधन क्षमता की गारंटी या फिर सुरक्षा, निर्णय का वाहक। और फिर अगला होता है दूसरा पार्ट जो है प्रायोगिक कार्य, BA के लेवल का है। इसमें पहला होता है स्थैतिक कार्य, दूसरा प्रायोगिक कार्य। इसे भी हम लोग देखेंगे, तो अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग परंपरागत या फिर स्थैतिक कार्य देखेंगे, जो कि BA या फिर 12 सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। तो देख सकते हैं परंपरागत या फिर स्थैतिक कार्य यहाँ लिखा गया। इसमें सबसे पहला होता था प्राथमिक कार्य। तो वे कार्य जो कि मुद्रा ने सदैव प्रत्येक दशा में आर्थिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था में संपन्न किया है, उसे ही मुद्रा का प्राथमिक कार्य कहा जाता है। यानी कि कोई भी अवस्था हो मुद्रा का, इस कार्य को लागू होना ही होता है। इन कार्यों को जो है आधारभूत मौलिक कार्य या फिर आवश्यक कार्य भी कहा जाता है, प्राथमिक कार्यों को। अब प्राथमिक कार्य में क्या क्या है, तो पहला विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो विनिमय का माध्यम क्या होता है, तो कोई भी वस्तु खरीदते तो उसमें हम लोग पैसा देते हैं। तो मुद्रा सभी वस्तुओं और सेवाओं के जो है क्रय विक्रय के माध्यम में कार्य करती है, और मुद्रा के प्रयोग से जो है विनिमय का कार्य परोक्ष हो जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष नहीं होता है। आप लोग इसका जो है वह नोट से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मुद्रा एक मध्यस्थ का कार्य करती है, यानी कि बीच की भूमिका निभाती है। और पहले वस्तु और सेवा जो है मुद्रा में बदला जाता है, जिसे क्रय कहते हैं, और फिर मुद्रा के बदले में वस्तुएं सेवाएं प्राप्त की जाती है, जिसे विक्रय कहते हैं। तो क्रय विक्रय समझ गए होंगे आप लोग। अब दूसरा है मूल्य के मापन का कार्य, जिसे कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कहा जाता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य जो है वो मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। आप लोग भी जानते हैं कोई भी वस्तु सेवा मुद्रा में ही मापा जाता है। सभी वस्तुओं के मूल्य जो है मुद्रा में व्यक्त करने से दो वस्तुओं के मूल्य की तुलना करना आसान हो जाता है। और समय समय पर मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए मुद्रा का मूल्य मापन में पूर्णतः निश्चित मान नहीं हो सकता है। यानी कि मुद्रा का वैल्यू घटते बढ़ते रहता है हमेशा। अगला आता है हमारा गौण कार्य। प्राथमिक कार्य हो गया, अब गौण कार्य आता है। तो इसमें वे कार्य आते हैं जो कि मुद्रा द्वारा प्राथमिक कार्यों की सहायता किया जाता है, उसे गौण कार्य कहा जाता है। इन्हें सहायक कार्य या फिर व्युत्पादित कार्य भी कहा जाता है। आगे देखें तो गौण कार्य में पहला भावी भुगतान का आधार, आप लोग चैट में देखे थे। इसमें आज जो होता है वह अधिकांश लेन देन उधार ही होता है। तो भावी भुगतान यानी कि आने वाले समय में भुगतान करने का आधार होता है। मुद्रा भावी भुगतान का एक बहुत बड़ा सुगम साधन है, और इसके 3 गुण हैं यानी कि विशेषता है। पहला यह है कि मुद्रा में जो है वह वस्तुओं की तुलना स्थिर होती है, अर्थात इसका मूल्य कम घटता बढ़ता है, यानी कि अंतर कम होता है। दूसरा है मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, जो कि कोई भी स्वीकार कर सकता है, जिसकी वजह से उसकी आवश्यकता हर समय
समान बनी रहती है। तीसरा है मुद्रा में अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक टिकाऊपन होता है, यानी कि इसमें घिसावट वगैरह नहीं होती है। स्थगित भुगतान के कारण ही मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार का जो विकास हुआ है, यानी कि मुद्रा का भावी भुगतान का आधार जो कार्य इसी के आधार पे। अगला है मूल्य का संचय, जिसके वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। तो मनुष्य द्वारा जो है आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए संचय करके रखता है, किसका? मुद्रा का, ताकि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उस समय मुद्रा का उपयोग किया जा सके। मुद्रा की उपयोगिता जो है कभी भी नष्ट नहीं होती, आप लोग जानिएगा। किसी भी समय मुद्रा की सहायता से वस्तुएं खरीदी जा सकती है, आप लोग को पता होगा। मुद्रा से संचय में स्थान कम गिरता है, यानी कि मुद्रा को अगर रखा जाए तो स्थान कम गिरता है, अगर वस्तु को रखेंगे तो ज़्यादा गिरेगा। मुद्रा को बैंक में जमा करके ब्याज भी कमाया जा सकता है, तो यह मूल्य का संचय हो गया। मुद्रा पूंजी के संचय को संभव बनाती है, जो मुद्रा है वह पूंजी संचय को संभव बना देती है, जो कि किसी भी देश की आर्थिक तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास की आधारशिला होती है। न्यूलन ने इस कार्य को जो है मुद्रा का परिसंपत्ति का कार्य भी कहा है। आगे देखें तो मूल्य का हस्तांतरण, तीसरा इसमें है मूल्य का हस्तांतरण, यानी कि पैसे का ट्रांसफर करना। तो मुद्रा से जो है मूल्य का हस्तांतरण जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से किया जा सकता है, उसे मूल्य का हस्तांतरण कहते हैं। और मुद्रा द्वारा एक तरल संपत्ति आप लोग जान सकते हैं, जैसे कि किसी भी वस्तु में बदलेंगे तो वह आसानी से बदल जाता है, इसमें सामान्य स्वीकृति का भी गुण पाया जाता है। अब तीसरा हमारा जो था आकस्मिक कार्य, पहला हो गया प्राथमिक कार्य, दूसरा हो गया गौण कार्य, तीसरा है आकस्मिक कार्य, चौथा फिर होगा विविध कार्य। तो आकस्मिक कार्य जो है किनले के अनुसार मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य बताए गए हैं। प्रोफेसर किनले के अनुसार और वे कार्य होते हैं जो कि मुद्रा आज आधुनिक युग में विशेष रूप से कर रही है, उसे ही आकस्मिक कार्य बोला जाएगा। तो राष्ट्रीय आय का वितरण सबसे पहला होगा नेशनल इनकम का जो वितरण होता है किस तरह से, तो यह मुद्रा के रूप में होता है। तो आधुनिक युग में उत्पादन के जो साधन है भूमि, श्रम, पूंजी तथा साहसी के सहयोग से सामूहिक रूप से उत्पादन होता है, जिन्हें जो है उत्पादन में योगदान के अनुसार उचित पुरस्कार दिया जाता है। भूमि को एथी मिलता है ब्याज, श्रम को जो है पूंजी मिलता है, श्रम को मजदूरी मिलता है, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ। भूमि को रेंट मिलता है, किराया बोलते हैं उसे। मुद्रा के होने से जो है समस्त राष्ट्रीय आय जो मुद्रा में ही मापी जाती है, आप लोग पता होगा। दूसरा इसमें साख का आधार, यानी कि जो वह बैंकों में साख का निर्माण जो होता है वह मुद्रा पर ही आधारित होता है। आधुनिक युग में साख जो व्यवसाय का प्राण होता है और वह द्रव पर ही आधारित है, यानी कि मुद्रा पर, और नकद कोषों के आधार पर ही बैंक मुद्रा का जो है निर्माण करती हैं। और साख पत्र और बैंक नोट मुद्रा के आधार पर ही चलन में आते हैं, और आज की मुद्रा जो है भुगतान के वचन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यानी कि यह भुगतान के रूप में सिर्फ कार्य करती है। तीसरा इसमें अधिकतम संतुष्टि, यानी कि मुद्रा से अधिकतम संतुष्टि भी मिलेगी सभी को। तो एक उपभोक्ता अपनी आय का जो इस प्रकार करना चाहता है, जो आय का प्रयोग किस प्रकार करेगा और जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो वह निर्णय करेगा उपभोक्ता। कोई भी उपभोक्ता को सभी वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उन वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होती है। तो सीमांत उपयोगिता आपको पता होगा क्या होता है। उत्पादक को जो उत्पत्ति के साधन का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए कि उत्पादन लागत जो है न्यूनतम आए, यानी कि जो फर्में होती हैं वह इस तरह से साधनों का प्रयोग करती है ताकि उसकी लागत कम हो जाए। चौथा पूंजी की तरलता में वृद्धि, तो यह कार्य मुद्रा का। वास्तव में सारी संपत्तियां जो है मुद्रा में परिवर्तित की जाती है, आप लोग को पता होगा। जैसे कि भूमि, मशीन, स्टॉक, शेयर आदि को मुद्रा के रूप में बेचा या फिर खरीदा जा सकता है। उपयुक्त कार्य जो आकस्मिक कार्य क्यों कहलाते हैं, जो चार अभी देखे हम लोग। तो उपयुक्त कार्य विनिमय माध्यम मूल्य मापन पर आधारित है, इसलिए इन्हें आकस्मिक कार्य कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं विविध कार्य का है मुद्रा का। चौथा जो होता है तो इसमें शोधन क्षमता की गारंटी, यानी कि सुरक्षा, मुद्रा जो है सुरक्षा प्रदान करता है। तो इमैनुअल कांट जो है उनका विचार है कि मुद्रा समाज में व्यक्तियों की शोधन क्षमता को बनाए रखने का कार्य भी करती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी समय तक शोधक्षम रहता है जब तक कि वह अपने दायित्वों को, ऋणों को मुद्रा में चुकाने में समर्थ हो। अगर चुकाने में समर्थ नहीं है तो वह शोधक्षम नहीं रह सकता है। दूसरा इसमें निर्णय का वाहक, तो प्रोफेसर ग्राहम के अनुसार देखें तो मुद्रा निर्णय का जो है वाहक का कार्य भी संपन्न करती है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा होता है वह उसका जिस प्रकार चाहे उस प्रकार उपभोग कर सकता है। मुद्रा को भविष्य में किसी भी वस्तु के खरीदने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।
तो यही मुद्रा के कार्य थे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोट्स के लिए वेबसाइट पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।